जैसे कल राजौंद में महापंचायत हुई, उसकी भी काफ़ी चर्चा रही और जो आपने झोली फैलाई तो उससे कहीं ना कहीं इशारा ये लगता है कि पार्टी से मतलब कोई इशारा नहीं आया, इसलिए निर्दलीय की कहीं ना कहीं चर्चाएं आपकी चलने लगी। सतविंदर राणा हर तरह से तैयार है। आपकी टक्कर में आप देख सकते हो बड़े बड़े नाम है, रामपाल माजरा है, कमलेश डांडा है, अनुराग डांडा भी कहीं ना कहीं मैदान में आ गया। तो किस तरह से आप वो किला भेज पाओगे? भारतीय जनता पार्टी तो जो है ठगों की पार्टी है। 38,000 लोगों ने आपको पिछली बार वोट दिए, तो उसके बावजूद भी आप कहीं ना कहीं लोगों का कहना है कि फील्ड में राणा जी दिखे नहीं। या जिला परिषद का चेयरमैन किसने बनाया? जिला परिषद का चेयरमैन कोई वैसे घर बैठ कर तो मैं बना नहीं सकता था। जैसे नॉमिनेशन को लेकर 2 दिन बचे हैं, तो ऐसा सुनने में आया है कि जो टिकटार्थी हैं या जो कैंडिडेट आने वाले हैं भाई, उन्होंने अपने फॉर्म पूरे फिल कर लिए हैं, सिर्फ जो पार्टी का खाना है वो खाली है। नमस्कार, आज हमारे साथ है खास बातचीत में कलायत से कद्दावर नेता, और आपको बता दें कि जो किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं, पूर्व में विधायक भी रहे हैं, सतविंदर राणा मौजूद हैं। तो उनसे जानेंगे कि इस विधानसभा चुनाव में क्या कुछ उनकी राहें रहने वाली हैं और किस तरह से वो चलेंगे और क्या कुछ उनका मूड है। तो आइए बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार कैथल खबर के आपके सभी श्रोताओं को और आपके जितने भी साथी जो हैं जी और आपके चैनल को सबको राम राम जी और धन्यवाद जी। तो राणा जी, जैसे आपने कांग्रेस ज्वाइन की है, अब महज 2 दिन बचे हैं टिकटों के अनाउंसमेंट में, तो किस तरह की आपकी तैयारी है और क्या कुछ पार्टी पे आपको विश्वास है? देखिए, पार्टी में जो है मुझे पूरी आशा है कि पार्टी मेरे को टिकट देगी। पार्टी के आज हमारी लिस्ट आज या कल आ जाएगी। और तैयारी की बात यह है कि मैंने पिछली बार भी यहाँ से चुनाव लड़ा था, मेरे को लोगों ने 38,000 वोट दी हुई हैं। और मुझे उम्मीद है कि पार्टी मेरे को जब टिकट देगी तो मेरे जो साथी हैं जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जोर लगा के मेरे को भारी बहुमत से यहाँ से जिताएंगे। पिछली बार तो आपने जेजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ा था, अब आप कांग्रेस में हो। देखिए, मैं वैसे तो 40 साल से कांग्रेस में ही था। मेरे को 2009 में जब डीलिमिटेशन हुई तो मेरे को वहाँ शिफ्ट कर दिया था कालका, और मैंने 2 चुनाव कालका से लड़े थे। 2014 में मेरी टिकट काट दी थी और उसके बाद भी मैंने वहाँ एक चुनाव लड़ा है। यानी 2009 में तो मैं थोड़े टाइम के लिए गया तो उसमें टिकट बने होगी। तो 2014 में जब टिकट काट दी तो 2019 में फिर मैं 2014 के बाद फिर मैं कांग्रेस में आ गया। और उसके बाद क्या था कि मेरे को टिकट ये गोरंडा दे रहे थे। मैं ये चाहता था कि मैं 10 साल से यहाँ से दूर था, मैं अपने इलाके में आना चाहता था। और दुष्यंत चौटाला जी जो है वो मेरे पास फ़ोन किया कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। तो वो चंडीगढ़ हमारी पहली बार मुलाकात हुई है, एक दूसरे को हमने देखा पहली बार है फेस टू फेस। तो वो कहने लगे मेरी पार्टी से चुनाव लड़ो। मैंने कहा ठीक है। वो कहने लगे मेरा अपना स्वार्थ भी है। मैंने क्या? कहने लगे मेरे जो उचाना के जो 20-22 गाँव हैं इसमें मेरी मदद कर दो। मैं कहा भी कर देंगे। तो मैं जो मदद की, यस, 18 दिन में जो है मैंने जो है ना लोगों ने इतना प्यार मान सम्मान दिया, क्योंकि मैं जो 10 साल पहले जो मैं कार्य करके गया था, जो नौजवानों को मैंने रोज़गार दिए थे, उसके प्रति लोगों का स्नेह प्यार मेरे प्रति था। उन्होंने मेरे को यहाँ से अच्छी वोट देके, उन साथियों के यहाँ पे भी रिश्तेदारियाँ थी, उन्होंने मेरा चुनाव उठा दिया। ये तो अनुराग ठाकुर आ गया, वो 3 दिन देश का वित्त मंत्री, वो 3 दिन यहाँ पे जो डोर टू डोर घूम के, इस वजह से थोड़ी वोटों से हार, नहीं तो मैं हारने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता जी। तो जैसे 38,000 लोगों ने आपको पिछली बार वोट दिए, तो उसके बावजूद भी आप कहीं ना कहीं लोगों का कहना है कि फील्ड में राणा जी दिखे नहीं या कुछ काम नहीं। देखिए, ऐसा है कि फील्ड की बात जो कह रहे हैं लोग, मैं दिखा नहीं। जिला परिषद का चेयरमैन किसने बनाया? जिला परिषद का चेयरमैन कोई वैसे घर बैठ के तो मैं बना नहीं सकता था। 12 आदमी इकट्ठे किए, जिला परिषद का चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का मैं। आपको जिम्मेदारी दी गई थी उसकी? ना, मैं तो खुद लेके गया था उसके क्या नाम दुष्यंत चौटाला के बाद कि मैं दीप मलिक को चेयरमैन बनाऊंगा। वो कहता कैसे बनाओगे? मैं कहा मेरे पे है आदमी। 12 आदमी मैं लेके वहाँ पहुँचा हूँ। मैंने कहा भी एक थोड़ा सा, क्योंकि ये मुख्यमंत्री खट्टर साहब जो डेट आगे से आगे बढ़ाई जा रहे थे, तो मैंने उसको करने के लिए मैंने कभी इनका ड्राइन रूम का थोड़ा कर दिया, बाकी तो सिस्टम है। और जिस दिन मैं वहाँ गया लेके, उस दिन खुद डॉक्टर अजय चौटाला का दिग्विजय मैं पट्टे बैठे थे, तो फ़ोन आया, कहते भाई वो दीप मलिक को चेयरमैन नहीं बनाना। अच्छा जी। तो अब जैसे आप बैठे हैं आवाज़ सुनती थी, तो वो बैठे, उन्हें देखा, फिर कहने लगा अंकल जी तो यहीं बैठे ही तो 12 आदमी लेके बैठे हुए हैं ना, तो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का नाम रखा हुआ है।
और तो उसके बाद क्या हुआ कि हमारे दोनों बढ़ते, एक कमलेश डांडा जो आज एक मंत्री थी, और वो जो अपने नायब सैनी जी उस टाइम यहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, अशोक गुज्जर जी, ये गए दुष्यंत जी के पास बैठ के ब्रेकफास्ट किया और वो थाली में रख के वाइस चेयरमैन उसको दे दी। नहीं तो आज चेयरमैन और वाइस चेयरमैन दोनों, कमलेश डांडा जी को ये देखना चाहिए, आज वो चुनाव लड़ने तो आ गई हैं, जो चेयरमैन उनके इलाके का बना है जखोली का, उनका तो मान होना चाहिए था इस बात का कि भाई एक मेरे इलाके का चेयरमैन बन गया है और उससे तो बल्कि काम लेती ज़्यादा है, मगर उन्होंने इस बात का विरोध किया और विरोध करने के बावजूद फिर फाइनेंशियली पावर सारी वाइस चेयरमैन को दे दी। तो ये गेम जो इतना घटिया गेम है कि आप एक तरफ तो पंचायती राज को ये कहते हो कि आपका हक, ये जो ताकत दी थी राजीव गांधी ने दी थी कि भी अपने फैसले तुम खुद पंचायतें लेंगी, खुद हम करेंगे, और उसके बावजूद जो है आज चेयरमैन जो है वो कोई फैसला नहीं ले पाता। आज अफसर इतने हैवी हैं, चारों तरफ से जो ग्रांटे ग्रूंटे अपने हिसाब से करते हैं और लूट मचा रखी है, तो आज वो कहाँ है? तो ये कमालपुर में जो था पुल की बात थी है, ये पुल 2 महीने से वो ठंड में वो बैठे थे किसान। मैं एक दिन में गया, मेरे को कमालपुर में, मैंने पूछा भी क्या बात हुई, कहते यहाँ जी धरने में बैठे हैं, जबकि मेरा तो मंत्री ने स्पष्ट जवाब दे दिया कि ये जो एक चीज़ बन जाती है हट नहीं सकती। मैंने वो जो है उनको वादा किया कि भाई 7 तारीख से पहले मशीनें ला दूंगा, जो चीज़ बन चुकी 10 करोड़ पे दोबारा से लगे। मैंने वो कहने लगे ये बड़ा खर्चा आएगा फलाना, में किसका पैसा है? लोगों का है ना। जो इसका रास्ते कागजों में है उस रास्ते को उसने बना, तो हमने बनवाया। मैं सामूहिक काम को तो काफ़ी गिना सकता हूँ। मैं इस इलाके के अंदर तो मंत्री थी, मैं तो सरकार का हिस्सा ही नहीं था, क्योंकि जिस में एमएलए मंत्री हो नहीं, जो वो तो ऑल सरकार ही थी ना जी। तो जो वोटर थे उनको तो उम्मीद थी ना कि राणा जी कुछ ना कुछ दिखेंगे, हमारे लिए कुछ करेंगे। वोटर को तो ये उम्मीद थी कि दुष्यंत चौटाला एक नया चेहरा है, और मेरे को भी ये थी कि ये जो नौजवान है। आपसे भी यही सवाल आने वाला था कि दुष्यंत के साथ जब इतनी नजदीकियां थी आपकी, तो क्या कारण? नहीं, मैं बताता हूँ ना आपको, कभी नजदीकियां थी, ये क्या थी। 2020 में चुनाव के कुछ ही महीने बाद मेरे पे शराब का केस बना दिया, जबकि ना तो मेरे नाम कोई लाइसेंस था, ना मेरे नाम कोई गोदाम था, और एक खरखोदा में जो कोरोना टाइम में जो चोरी हुई थी 2000 करोड़ का घोटाला है वो, उसमें ये सारे मीनू बेनीवाल का मैं नाम लेता हूँ, और मैं और कई अफसर हैं, वो तो उसकी रिपोर्ट टीसी गुप्ता ने एसआईटी को रिपोर्ट भेज रखी है, वो फाइल आज भी खट्टर साहब ने दबा के रखी हुई है। तो क्योंकि उसमें ओके तो कुछ भी नहीं, मैं बरी हो गया, उसके बाद छोटी मैंने पार्टी। किसने बनवाया था केस? तो ये सरकार थी, ये खुद। मैं इसके पास गया कि मेरे को पुलिस का फोन आया, जिंजू कहते राणा जी कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसी कोठी पे था, कोठी से बाहर आया, मेरे को गिरफ्तार कर लिया। जब उन्होंने पेपर वहाँ पता किया कुछ नहीं, फिर उनके हाथ पैर फूल गए। तो ऐसे लोग जो है ये 3-4 घंटे उस टाइम मेरे घर बैठे, फिर आके अब मेरे पे केस तो बन ही गया था, क्योंकि मसला कोर्ट में था। तो मैं उस टाइम चुप रहा, चुप भी रहना भी था कि मैं कोर्ट के में अगर मैं दोषी होता, जिस दिन बरी हुआ तो उस दिन बोला मैं तो। इन्होंने 40 साल की राजनीति में मेरे पे इतना सा दाग नहीं था, तो बड़ा दाग लगा दिया। मेरा एक होटल था, मैं आज भी कहूँगा, लोग सोचेंगे अपनी निजी उसमें नहीं, होटल में मेरे निजी नहीं था, उसमें 100 परिवारों का पेट भर रहा था। उसमें 100 परिवार मेरे जो आदमी मेरे पे नौकरी करते थे वो सील कर दिया उन्होंने, और वो किसी आरएसएस को दे दिया ठाके। ये भारतीय जनता पार्टी तो जो है ठगों की पार्टी है, ये तो हर जगह इन्होंने प्रदेश के अंदर क्या देश के अंदर, आप जो पार्टी कहते हैं कि हम ईमानदारी से काम करते हैं, उसके बाद 8000 करोड़ का तो चंदा आया हुआ है। तो आज मतलब ये बताइए, आज जो है जीएसटी से इनको 20 लाख करोड़ रुपया इकट्ठा होता है जीएसटी से, जिसमें से जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज है सिर्फ 7 लाख करोड़ देते हैं। ये 13 लाख करोड़ तो गरीब से गरीब आदमी जो एक माचिस खरीदो उसको भी जीएसटी देनी पड़ती है। ये 13 लाख करोड़ वहाँ से इकट्ठे होते हैं। इन्हें तो आज इंडिया के अंदर, देश के अंदर लोग जो है कमाई सरकार के लिए करती, उनकी जेबों से पैसे निकाले जा रहे हैं। आज जगह जगह ट्रैफिक वाले खड़े होते, पुलिस वाले, उनको एक ये दे रखा कि भाई इतना तो क्या नाम चलान करके आने जब तनख्वाह मिलेगी। आज जो है क्राइम ऐसा बड़ा कि
मैं कितने नाम गिनवा दूं, जो पूरी लिस्ट गिनाऊं, क्योंकि वो बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी। हैं, उनको कहीं गोली चल रही है, कहीं मार रहे, कहीं लूट मचाल हो रही है, कोई फरोख्ती हो रही है। तो ऐसा हालात पैदा हो चुके हैं हरियाणा के अंदर, महिलाएं सुरक्षा नहीं है। आप ये बताओ कि महिला पहलवान को क्या क्या कसूर था? वो शांतिप्रिय तरीके से अपने, उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ है। आज किसान, ये अपना आपके ये किसान थे, 700 किसान मर गए वहाँ पे, उनके साथ क्या हुआ है? लाठीचार्ज। और वो भाई इसी तरह से जो है आज जो क्या नाम इस पंचायत सरपंच थे, ये अपनी बात को कहने के भी 2 लाख में तो क्या होता है, इन पे लाठी बरसी। कौन सा वर्ग छोड़ा है इन्होंने? मतलब ये तो चुनाव में मुद्दे रहेंगे, ये तो आप लोग मुद्दे हैं, मुद्दों पे लड़ेंगे चुनाव हम इस चीज़ पे नहीं लड़ते कि भी क्या है, हमने तो ये फलाना वो है। आज जो चीज़ें ये इन्होंने की थी, इन्होंने आज क्यों जो है नायब सैनी जी और खट्टर जी के फैसलों को उल्टा कर रहा है, वो भी मुँह जुबानी, कागजों में नहीं है कहीं भी। लोगों को ये सपने दिखा रहे भाई ये है वो है, आगे है ही नहीं कहीं भी है। लोग समझ चुके हैं, इनका सुपड़ा साफ होगा। आने वाला समय कांग्रेस का होगा। और राहुल गांधी जो है जिस तरह से उन्होंने एक नई क्रांति ला दी, देश के अंदर 4000 किलोमीटर पैदल जाके हर गरीब की, हर ट्रक वाले की, हर वर्ग से उन्होंने खुद बात की, खेत में जाके खुद बात किया। उन्होंने देश को समझाया कि मैं क्या करता हूँ। आज जो ये कहते थे 400 पार 400 पार, 230 पे रह गए कि नहीं रह गए हैं? तो ये मेरा कहने का मतलब ये है कि आज ये सपने ले लेके भी न्यूम करके बाजारा बन गए, अब ये कभी नहीं आ सकते। जी तो राणा जी, जैसे कल राजौंद में महापंचायत हुई, उसकी भी काफ़ी चर्चा रही, और जो आपने झोली फैलाई, तो उससे कहीं ना कहीं इशारा ये लगता है कि आपकी जो पार्टी से है वहाँ से मतलब कोई इशारा नहीं आया, इसलिए निर्दलीय की कहीं ना कहीं चर्चाएं आपकी चलने लगी। देखिए, ऐसा था कि मैं बताता हूँ कि यहाँ से पहला कलायत के अंदर 2 पंचायतें हुई थी। तो 2 पंचायतें हुई थी, उस पंचायतों में गया नहीं कि वहाँ 36 बरादरी की पंचायतें हुई थी। और 11 तारीख को फिर दोबारा पंचायत है। हाँ, तो ये गांव के लोग सारे आए कि जी न्यू फलाना वो है। सारा गांव हो चाहता है कि आप चुनाव लड़ो। मैंने कहा यार थोड़ा इंतजार तो करो, पहले उनको भी कहता था। तो इन्होंने कल खट के पगड़ी बांधी, सारा कुछ मान सम्मान फूलों के मालाओं से, और उनसे मेरा सारा स्वागत किया है। और उनको मैंने यही कहा है कि भी पार्टी, मेरे को विश्वास है कि पार्टी मेरे को टिकट देगी और मैं चुनाव लड़ूंगा, कोई ऐसी बात नहीं, आपके बीच में हूँ। तो ये इनकी भावनाएं थी, ये बात इनके कहने की थी। और पार्टी मेरे को नहीं लगता मेरे सिवाय किसी और को टिकट देगी। पार्टी टिकट देगी, चुनाव लड़ेंगे, बड़े दमखम से लड़ेंगे, और जैसे भी होगा लोगों के बीच में रहेंगे। तो कल भी जैसे महापंचायत है तो उसमें जाओगे आप? हाँ, इसीलिए तो मैं, ये तो जब इकट्ठे हुए थे, मैंने कहा भाई चलो ठीक है, तुम कहते हो, वहाँ जाके भी अपनी बात रखूँगा। भी हमारी पार्टी का फैसला तो आने दो भाई। हमारी जो है पार्टी की टिकट का अभी फैसला नहीं आया, आम आदमी पार्टी का तो आ गया है। अभी तो जेजेपी है और 1-2 पार्टियां निकलेंगी, उनके भी फैसले आने हैं। तो सतविंदर राणा हर तरह से तैयार है। सतविंदर राणा लोगों के साथ है, लोगों की राजनीति करता है। जो भी आदेश होगा लोगों का, मैं उसको मानने का। तो अगर साफ तौर पर बोल सकते हैं कि अगर कांग्रेस की टिकट आपको नहीं मिलती तो निर्दलीय मैदान में होंगे? नहीं, मैं ये नहीं कहता, ये तो लोगों की आवाज़ होगी, जो लोग कुछ करेंगे, जो बात बोलोगी। पर मैं क्यों कहूँ कि मैं कहता हूँ कि मेरी पार्टी में आस्था है, पार्टी मेरे को टिकट देगी और मैं चुनाव लड़ूंगा। जी, तो राणा जी, किस तरह से आपकी राहें रहेंगी? अगर देखें, मतलब आप मैदान में आगे कांग्रेस से आगे या निर्दलीय से आगे, तो आपकी टक्कर में आप देख सकते हो बड़े बड़े नाम है, रामपाल माजरा है, कमलेश डांडा है, अनुराग डांडा भी कहीं ना कहीं मैदान में आ गया। तो किस तरह से आप वो किला भेद पाओगे? क्या कुछ समीकरण आपने बनाया? देखिए, मैं बताता हूँ कि मैं 2005 में जब MLA था तो मैंने बहुत से काम किए। मैंने राजौंद की मंडी बनाई है, मैंने अलेवा की मंडी बनाई है, मैंने 9 बिजली घर बनाए हैं। 3 तो 132 kV के, बाकी 33 kV, हर 3 किलोमीटर के बाद मैंने बिजली घर बनाया था। और मैंने 8 जबाए गड्ढे हैं, जो बहुत बड़ा लोगों को एक रोज़गार, जिसमें जो पानी की व्यवस्था है वो मैंने करा के दी थी। और इसी तरह से मैंने जो है यहाँ पे ITI मैंने बनाई थी। यहाँ पे जो है ये बाहर, यहाँ अंदर थाना होता था, उसको बाहर निकाला वहाँ से। और मैंने बस स्टैंड बनाया था। यानी कि मेरे काम जो कर गया था, जिसके बाद एक ईंट लगी हो। यहाँ कितनी बड़ी मंडी बनाई, इतनी शानदार मंडी बनाई थी, आज तक उसकी दुकानें नहीं बनी, राजनीतिक तौर पर नहीं बनी, आज उसको पंचायत सेंटर बना के रख दिया। तो मेरा तो ये है कि मैं 66 के 66 गांवों में
एजुकेशन पे, शिक्षा पे, जहाँ स्कूलों में कई मास्टर है नहीं, स्कूल खोल रखे हैं, आप एक इन्होंने और स्कूल बना रखा है कि भी प्राइवेट में पढ़ो, क्योंकि उनकी तैयारी है कि खुद स्कूल बंद करने की। हम उन स्कूलों की व्यवस्था को ठीक करेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, हमारे बच्चे पढ़ने में सक्षम हो गए, बच्चे आगे बढ़ेंगे, इस देश की आगे उन बागडोर उनके हाथों में होगी। मैं जो हॉस्पिटलों में ये हाल है कि दिखावा का वो है, उनको दवाइयाँ नहीं मिल रही, और जो है मतलब घोंसले जो है कह के भी किस तरह से आज गरीब आदमी जो है वो घर ही पड़ा रहता है कि भी बीमार है। मैं उसमें भी सुधार लाना चाहता हूँ। और सबसे बड़ी बात क्या कि पानी पीने का नहीं है लोगों पे। आज मैं कई गांव बना दूंगा जिनके ऊपर जो है आज भी मटका उठा के ऊपर बाहर से पानी लेके आती हैं। पानी की किसी गांव में निकासी नहीं है, और सड़कों का बुरा हाल है। सड़क आप देखिए अगर जोंदाली क्या हाल है। तो और सबसे बड़ा बात है रोजगार। मैंने पहले भी बहुत बच्चों को रोजगार दिया है जी। और आज भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज जो बच्चे एक एक दो किला बेच के जो आज विदेशों में चले जाते हैं, वहाँ पे मजदूरी कर रहे हैं, हम उनको रोकने के लिए हाँ यहीं पे हरियाणा में मतलब कि क्या मैं तो ख़ास तौर पे यहाँ एक इंडस्ट्री एरिया बनवाना चाहता हूँ कि वे रणदीप सुरजेवाला जी अगर चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं तो हम यहाँ एक इतना बड़ा इंडस्ट्री एरिया बनाएंगे ताकि यहाँ बच्चों को रोज़गार मिल सके। ये बड़ी सोच है हमारी कि जो आगे डेवलपमेंट की और तरक्की करने की, काम करने की, हम बोलो कि जो भी काम कहेंगे वो करके दिखाएंगे। जी। तो बोल सकते हैं कि सतविंदर राणा की तैयारी पूरी है, पार्टी का इशारा हो या महापंचायत का इशारा हो? नहीं, पार्टी का सारा होगा, मैं तैयार हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है। जी। तो राणा जी, चर्चाएं ये चलती हैं कि जैसे 2 बार आप यहाँ से विधायक रहे, उसके बाद कालका चले गए, अब फिर दोबारा राजौंद आ गए, तो ये बीच में गैप क्या कारण रहे कि आप यहाँ से कालका चले गए, उसके बाद फिर दोबारा आपको यहीं कलायत में आना पड़ा? ऐसा था, मैं खुद तो गया नहीं था, वो तो पार्टी का एक वो था कि उन्होंने मेरे को आदेश दे दे, वहाँ पे टिकट दे दी, तो मेरे को इसलिए जाना पड़ गया। फिर पार्टी ने 2014 में मेरी टिकट काट दी, तो उसमें फिर मैंने जो है वहाँ चुनाव लड़े 2014 में मैंने, और फिर उसके बाद जो है 2019 में मैंने इनसे फिर कहा ये मेरी टिकट देना चाहते थे गोंडा, मैंने कहा नहीं, या तो कलायत थी और फिर मैं काल के ठीक नहीं, तो ये तो दुष्यंत जी मेरे पहुँच गए लास्ट में, कहने लगे भाई राणा जी हमारी पार्टी से चुनाव लड़ो। मैंने कहाँ से? कहते कलायत से, जबकि टाइम ही सारा 20-22 दिन का था। जी जी। मैंने एक मिनट यस करी, क्योंकि 10 साल से मेरी ये कोठी बंदी हुई। मैंने कहा भाई वहाँ जाके अपना घर पे तो पहुँच जाऊँगा, जी जी। तो मैं यहाँ आया। ये कहने लगे मेरी मदद भी करनी है, मेरा अपना स्वार्थ है, मैं क्या कहता भी ये 20-22 गांव जो उचाना में है इसमें मेरी क्योंकि वहाँ भी मेरे काम करे हुए हैं मेरे साथ जो लोग, ये अलेवर शहर सारा मेरा बनाया हुआ है, वहाँ कुछ भी नहीं था। तो ये उसी के जैसे जो वोट पड़ी थी मेरे को जो 38,000, उसकी वजह से पड़ी थी। लोगों को मेरे कामों को पता है कि मैं किस तरह से काम करता हूँ। मैं खुद फाइलें लेके मैं दफ्तरों में जाता हूँ। मैंने वहाँ जाके भी पंचकुला जाके भी अपना चेयरमैन बना लिया था। चेयरमैन वाइस चेयरमैन वहाँ पे भी हुड्डा साहब ने टक्कर किस बात की थी? इसी बात की थी, वो वाइस चेयरमैन चाहते थे। मैंने कहा भाई बिल्कुल भी नहीं, मैं अपना ग्रुप नहीं तोड़ता। यहाँ इन्होंने मेरे से धोखा करे, चंडीगढ़ के बैठ के करके मैं यहाँ पे मेरे को कह दिया कि भाई आप आदमी उधर के वहाँ तैयारी करो, वहाँ जाके समझौता करके। तो मैं तो कैसा आदमी हूँ, लोगों से जुड़ा हुआ हूँ, और मैं आज भी लोगों से कहता हूँ कि भाई आप लोग भाई ये जो राजनीतिक लोग आपको भिड़ाना चाहते हैं, मतलब कि आपको जो है आपस में लड़ाना चाहते हैं, भाई वोटें जो है एक बहुत, ये वोट डालना भी एक बहुत बड़ा त्योहार की तरह है। सच बज के जाओ, प्यार से जाओ। वोट तो भाई को किसी के अंदर से बढ़ के देखता नहीं, अपनी वोट डालो। जो आदमी आपको ये लगता हो कि भी ये हमारी बातों को आगे रख सकता है, ये आदमी जो है काम करा सकता है, उसको वोट डालो। ये तो नहीं मैं कहता हूँ कि ये जो है राजनीति में अब जो ये झूठ की जो राजनीति चली, एक ज़्यादा दिन चलेगी। अब जो है लोग बदलाव चाहते हैं, और 10 साल हो गए इनको झूठ बोल बोल के जिस तरह से आप खट्टर जी को बदलने के बाद क्या नायब सैनी जी तो 4.5 साल इलाके थे, इलाके के तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। 4.5 साल में क्या किया उन्होंने? आप ये बताओ ना, उनसे ये पूछे। आज तो मुख्यमंत्री बन गया, 4.5 साल तो इसी में था, तो क्या किया आपने? आज आप घोषणाएं कर रहे हो, ये तो घोषणा मुख्यमंत्री हो गया। जो आपके कोई नोटिफिकेशन नहीं कर पाए, ना कोई चीज़ का कर पाए, तो इससे क्या बदलाव आ जाएगा? जिस बात को जो आप लोगों ने
10 साल से इस प्रदेश को लूट लिया है। 10 साल के अंदर गरीब आदमी त्राही त्राही कर रहा है। मोदी जी कहते हैं मैं 80 करोड़ लोगों को राशन देता हूँ फ्री। अरे इनसे पूछिए मोदी जी से कि मोदी जी आप जो 80 करोड़ की बात करते हो, ये फूड गारंटी बिल कौन लाया था? ये कांग्रेस लाई थी, मनमोहन सिंह जी लाए थे। ये जो है कांग्रेस की देन है। नरेगा जो है कांग्रेस की देन है। तुमने तो वो भी बंद कर दी थी। गरीब आदमी को तो काम ही नहीं था। जो 100 दिन की गारंटी थी, ये भी कांग्रेस की देन थी। तो ये सारे इनके जुमले थे। जिस तरह से इन्होंने 15-15 लाख का और 2 करोड़ नौकरियां का। अरे 2 करोड़ नौकरियां नहीं, जब कोरोना के दौरान जिनके बच्चे बड़े बड़े हो गए थे, जिनके ब्याह नाड़े हो गए थे, आज वहाँ कम से कम 3-4-5 करोड़ आदमी जो है वो बेरोजगार के घर चला गया जी। आज उनके पास कोई मतलब वो नहीं है। उनके बच्चे पहले तो कहीं भी इंडस्ट्री, आज हरियाणा की हिंदुस्तान की इंडस्ट्री जितनी बड़ी बड़ी है, 2-3 आदमियों को आपने पाल दिया है। आपने रेल बेच दी, हवाई अड्डे बेच दिए, आपने जो है ना कोई ऐसी चीज़ छोड़ी नहीं जो उनको नहीं, बड़े बड़े गोदाम बना दिए लोगों की, किसानों की। तो ये देश को 3-4 पूंजीपतियों के हाथों में देना चाहते हैं। और आज जो 80 करोड़ की बात करते हैं राशन की, मैंने बताया कि ये मनमोहन सिंह की देन है। उन्होंने फूड गारंटी बिल ले आए थे। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनको लोगों के बीच में लेके जाऊंगा, लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से इन्होंने आपको लूटा है, किस तरह से आपके साथ आज जो लोग जो है कमाई करते हैं उनका पैसे का हिसाब लिया जा रहा है। आज जो है क्रेडिट कार्ड में जो वो है उसमें भी पैसे कटते, बैंकों की कमाई कर दी। आप ये बताइए कि जब शुरू में कहा था कि 15-15 लाख के सबके खाते खोल दो, 100 कुछ करोड़ के खाते खुले थे। जी जी जी। उसमें किसी ने 10 किसी ने 100 भेजे। वो पैसे कहाँ हैं? वो पैसे कहाँ हैं? जी जी। तो ये सारी चीज़ें हैं जब लोगों को बताओगे भी ये तुम्हारे साथ तो बहुत बड़ी ठगी कर रहे हैं। अरे इस कांग्रेस के पास आज तक जनता ने जो उस पार्टी के अंदर आज 8,000 करोड़ रुपये चंदा आ गया। सुश्री जिंदल जी ने 123 करोड़ से लिस्ट में नाम 123 करोड़ रुपये दे रखा है। आज उसकी भी टिकट काट दी। तो ये लोग तो है पैसे कमाने के लिए आज इन्होंने ऑफिस बना दिया, अपने 5 स्टार ऑफिस बना दिए सब जगह। कांग्रेस में तो अभी तक ऑफिस नहीं बने। 70 साल में इन्होंने तो 10 साल में सारा कुछ कर दिया काम जी। तो ये है जी। तो राणा जी एक सटीक सा जवाब चाहिएगा। जैसे नॉमिनेशन को लेकर 2 दिन बचे हैं, तो ऐसा सुनने में आया है कि जो टिकटार्थी हैं या जो कैंडिडेट आने वाले हैं भाई, उन्होंने अपने फॉर्म पूरे फिल कर लिए हैं, सिर्फ जो पार्टी का खाना है वो खाली है। तो अपने भी तैयार है, अपना भी तैयार है, बिल्कुल तैयार है। कोई ऐसी बात नहीं है। हमारे पेपर्स तैयार होने लग रहे हैं जी। और मतलब पार्टी वाला खाना खाली है, उसमें पार्टी का नाम भरना है या निर्दलीय यही है ना? तो वो जो है उस समय बताएगा कोई जी जी। तो ये थे हमारे साथ खास बातचीत में जो आपको बता देंगी राजौंद से पूर्व विधायक रहे हैं सतविंदर राणा जी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुंच सके।